नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है नागरिक शास्त्र सिविक्स, जबकि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है नागरिक सुरक्षा। तो ये सारा लेसन प्लान नागरिक सुरक्षा टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने कॉपी या रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, फिर आपका रोल नंबर क्या है, क्रमांक, फिर विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र और प्रकरण हो जाएगा नागरिक सुरक्षा, यानी कि ये हमारा टॉपिक, जिस टॉपिक पर हमारा लेसन प्लान पूरा बनाया जाना है। अब किस क्लास के लिए है, तो 8 या 9th क्लास के लिए भी इसको रख सकते हैं। अवधि कितने मिनट तक आपको पढ़ाना है, तो 40 मिनट। किस घंटे में पढ़ाना है तो वो लिखेंगे, और डेट क्या है और आपका सत्र क्या है वो यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद आता है समान उद्देश्य, और समान उद्देश्य के बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में 5 पॉइंट होगा आपका। छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना, और तीसरा हो जाएगा छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, और चौथा हो जाएगा छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना, और पांचवा हो जाएगा छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। अब उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो नागरिक शास्त्र से, और विशिष्ट उद्देश्य में हम देखते हैं कि किसी चीज़ के बारे में गहन जानकारी लेना, और समान उद्देश्य में हम देखते हैं कि किसी विषय के प्रति, जैसे कि यहाँ पर सिविक्स है तो उसके प्रति सामान्य जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करना, जबकि विशिष्ट में हम देखेंगे गहन जानकारी, गहराई से जानना। तो यहाँ पर भी 5 पॉइंट हो जाएगा। पहला हो जाएगा छात्र नागरिक सुरक्षा के बारे में जानेंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र नागरिक और सुरक्षा के बीच के संबंध को जान सकेंगे। तीसरा, छात्र नागरिक सुरक्षा से संबंधित अधिकार एवं कार्यों को जानेंगे। चौथा हो जाएगा छात्र नागरिक सुरक्षा की विशेषता एवं महत्व को जानेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्र नागरिक सुरक्षा से संबंधित नियमों और कानून को जान सकेंगे। उसके बाद अगला पेज, दाहिना पेज में आते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सहायक शिक्षण सामग्री। तो आप पढ़ाने के दौरान किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे वो चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। अब किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे आप पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा कि छात्र नागरिक सुरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हो जाएगा वर्ग व्यवस्था। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद आता है प्रस्तावना। यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं। एक छात्र अध्यापक, आप अध्यापक है तो अध्यापक लिखेंगे, और अध्यापिका है तो अध्यापिका। 2 कॉलम होगा, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र संभावित उत्तर। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर छात्रों से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि लाल किला कहाँ स्थित है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दिल्ली में। अब इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न बनेगा कि दिल्ली जो है किसकी राजधानी है, तो भारत की। अब यहाँ पर भारत आ गया। अब इसी से संबंधित तीसरा बनेगा कि भारत के हम सब लोग क्या है, तो नागरिक हैं। अब बाढ़, भूकंप जैसे आपदा आने पर नागरिकों की रक्षा करना क्या कहलाता है, तो नागरिक सुरक्षा। और पांचवा उसी से संबंधित प्रश्न है कि नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर नहीं मिल पाता है, इसलिए समस्यात्मक हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक आ गया, यानी कि नागरिक सुरक्षा हमारा टॉपिक है, तो यहाँ पर निकल कर आ गया। अब पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग नागरिक सुरक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला पेज में आते हैं। यहाँ पर दोनों पेज को यूज करेंगे और 4 कॉलम बनेगा यहाँ पर, जिसको हम प्रस्तुतिकरण के नाम से जानते हैं। एक शिक्षण बिंदु, यानी कि हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बिंदु रहेगा, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में जो टॉपिक है उसका व्याख्या रहेगा। छात्र अध्यापिका जो व्याख्या देंगी
उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और छात्र क्रियाशीलन में कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का है पढ़ाने के दौरान, वो किस तरह से सुन रहे हैं, किस तरह से अनुशासित हैं, उस चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा मेन पॉइंट को, जैसे कि हम बच्चों को समझाने के लिए लिखते हैं। यहाँ पर डायग्राम बना के भी आप दिखा सकते हैं बच्चों को। तो नागरिक सुरक्षा का परिचय जानेंगे कि है क्या। तो नागरिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का मनोबल बनाए रखते हुए तथा अपनी उत्पादन क्षमता को जारी रखते हुए दुश्मन के हवाई हमले व दैविक प्रकोप को या उसके असर को कम करते हुए प्रशासन की मदद से जो कार्रवाई की जाती है उसे नागरिक सुरक्षा कहते हैं। नागरिक सुरक्षा नागरिकों के जान माल की रक्षा व देश की उत्पादन क्षमता को निरंतर बनाए रखने में सहायक होती है। अब जो व्याख्या दिया गया है इसको आप आसान तरीके से भी आप क्लासरूम में व्याख्या दे सकते हैं ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकें। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न करेंगी छात्र अध्यापिका कि छात्रों ने क्या समझा है। तो प्रश्न है कि नागरिक सुरक्षा नागरिकों को क्या प्रदान करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सुरक्षा प्रदान करता है नागरिकों को। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा नागरिक सुरक्षा। तो यह नागरिकों की सुरक्षा में सहायक होता है और देश की उत्पादन क्षमता में भी सहायक होता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम आएंगे नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है। तो नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है, जैसे कि पहला प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करना। दूसरा आक्रमण व हमले से जन धन की हानि को कम करना। तीसरा औद्योगिक या कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना। और चौथा सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे कि पल्स पोलियो एवं महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना। अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करेंगी छात्र अध्यापिका छात्रों से कि नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आएगा कि नागरिकों की सुरक्षा करना एवं जन कल्याण। यहाँ पर हम श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा प्रदान करना, जन धन की हानि से सुरक्षा, उत्पादन वृद्धि में सहायक, सामाजिक व जन कल्याण में सहायक। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा, कम से कम 4 शिक्षण बिंदु होना चाहिए। नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो नागरिक सुरक्षा आपातकालीन परिस्थितियों से तत्काल निपटने, जनता की रक्षा करने, आपदा से नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए सेवा और सुविधा को बहाल करने आदि में सहायक होता है। इसलिए नागरिकों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है। यह संकट के समय नागरिकों के रक्षक के रूप में कार्य करती है। अतः नागरिक सुरक्षा कानून 28 मई सन 1968 में संसद में अधिनियमित किया गया एवं नागरिक सुरक्षा संगठन सन 1968 से देश में लागू किया गया। यहाँ पर लागू किया गया के बारे में बताया गया है नागरिक सुरक्षा संगठन। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे छात्र अध्यापिका कि नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 6 दिसंबर। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों को उत्तर देंगे। नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क श्यामपट्ट कार्य जो है तो यहाँ पर हो जाएगा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में सहायक होता है। ये सेवा एवं सुविधा प्रदान करने में सहायक होता है, आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब चौथा शिक्षण बिंदु है हमारा नागरिक सुरक्षा का महत्व। इसका महत्व क्यों है। नागरिक सुरक्षा नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए इसका अत्यधिक महत्व है। यह नागरिकों की हर समस्या और परिस्थिति में सहायक होता है तथा नागरिकों की जान माल की रक्षा करता है तथा राष्ट्र की उत्पादन क्षमता को भी निरंतर बनाए रखने में सहायक होता है।
अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है उससे संबंधित प्रश्न है कि नागरिकों के उत्तम जीवन के लिए क्या आवश्यक है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है नागरिक सुरक्षा। सुरक्षा जरूरी है, तभी व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकता है। यहाँ पर हो जाएगा छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर श्यामपटकार में हो जाएगा कि नागरिकों की समस्या के समाधान में सहायक होता है और राष्ट्र की सुरक्षा में भी सहायक होता है, इसलिए इसका महत्व है। अब अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न है। प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन किया जाता है छात्रों का, ताकि उन्होंने क्या समझा और क्या सीखा। ये प्रश्न लगभग 4 या 5 होता है। पहला है नागरिक सुरक्षा क्या है। दूसरा, नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या है। तीसरा, नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। चौथा, नागरिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। और पांचवा, नागरिक सुरक्षा का क्या महत्व है। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति यानी कि जो चीज पढ़ाया गया है उसको एक बार छोटे क्रम में दोहरा दिया जाता है, ताकि छात्रों को अच्छे से याद बना रहे। नागरिक सुरक्षा नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है तथा राष्ट्र हित में भी यह सहायक होता है। नागरिक सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत व बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करता है। तीसरा, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और यह राष्ट्र और समाज के विकास के लिए नागरिकों को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद गृह कार्य आता है, जो कि छूट गया है। तो गृह कार्य में आप 2 प्रश्न दे सकते हैं बच्चों को, और वो प्रश्न थोड़ा कठिन होना चाहिए ताकि छात्र उसको क्लास में ना बना सकें। तो पहला प्रश्न आप रख सकते हैं कि नागरिक सुरक्षा का क्या अर्थ है, और दूसरा प्रश्न, राष्ट्र तथा व्यक्ति के लिए नागरिक सुरक्षा क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।